जय हिंद साथियों, मेरे YouTube क्लास असर क्लासेज में आपका स्वागत है। मुद्दा श्रृंखला 25 के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023, लाइसोजाइम और अमाइलॉइडोसिस पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप और सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार 2023। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला मुद्दा, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023। ध्यान देंगे, गुजरात के अहमदाबाद में 21 से 22 नवंबर 2023 तक वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश के मत्स्य पालन क्षेत्र में स्टार्टअप और उद्यमशीलता इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी नवाचारों को अपनाना है। तो वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। तो अब चलिए अहमदाबाद शहर के बारे में कुछ जानते हैं। अहमदाबाद शहर की स्थापना वर्ष 1411 में शासक अहमद शाह प्रथम ने किया था। अहमदाबाद का पुराना नाम आशावल है, जो साबरमती नदी के तट पर स्थित एक छोटी बस्ती हुआ करती थी। और आधुनिक समय में अहमदाबाद शहर की स्थापना 1411 में शासक अहमद शाह प्रथम ने किया है। आशावाल नाम राजा आशा भील से लिया गया है। जो अहमदाबाद शहर का पुराना नाम है आशावाल, वह नाम वहाँ के तत्कालीन राजा आशा भील से लिया गया है। और देखेंगे कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद मील सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और यह आंदोलन सफल भी था। और इस सफल आंदोलन में श्रमिकों को 35% वेतन वृद्धि प्राप्त हुई थी। यानी श्रमिकों की जो मांग थी उसको अहमदाबाद जो मिल्क मालिक थे उन्होंने उस मांग को स्वीकार करते हुए 35% वेतन वृद्धि की घोषणा की थी। और यह आंदोलन सफल हो पाया था महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से। तो चलिए हम लोग अपने दूसरे मुद्दे की ओर चलते हैं। लाइसोजाइम। देखिए, लाइसोजाइम लार में उपस्थित एक जीवाणुरोधी अभिकर्ता अर्थात एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो मानव शरीर को संक्रमण से बचाता है। लाइसोजाइम को म्यूकोसल स्राव में विद्यमान एक प्रोटीन और वायुमार्ग द्रव्य के एक प्रमुख घटक को अमाइलॉइडोसिस जैसी व्याधियों का अध्ययन करने में एक मॉडल प्रोटीन का रूप माना जाता है। तो लाइसोजाइम में क्या है? लाइसोजाइम लार में उपस्थित एक जीवाणुरोधी अभिकर्ता है जो मानव शरीर को संक्रमण से बचाता है। और लाइसोजाइम को म्यूकोसल स्राव में विद्यमान एक प्रोटीन, जो विद्यमान मतलब उपस्थित एक प्रोटीन और वायु मार्ग द्रव्य के एक प्रमुख घटक को अमाइलॉइडोसिस जैसी व्याधियों का अध्ययन करने में एक मॉडल प्रोटीन का रूप माना जाता है। देखिए, अमाइलॉइडोसिस जो है एक दुर्लभ बीमारी है जो अमाइलॉइड नामक प्रोटीन के शरीर में एकत्र होने से होता है। जब अमाइलॉइड नामक प्रोटीन शरीर में जमा हो जाता है तो अमाइलॉइडोसिस नामक बीमारी होती है। और इस बीमारी में वजन का कम होना, निगलने में कठिनाई होना, दस्त एवं गंभीर कब्ज की समस्या, शरीर में झुनझुनी व दर्द, कमजोरी, श्वास की समस्याएं हो सकती हैं। ध्यान दीजिए कि अमाइलॉइडोसिस पुरुषों में अधिक होता है और यह बुजुर्ग अवस्था में अधिक होता है।
हमारा तीसरा मुद्दा है पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप। पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 9 पदक जीते, जिनमें 4 स्वर्ण शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा कि थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जिसका प्राचीन नाम श्याम देश है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा बहुत और भाषा थाई है। तो पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। हमारा अंतिम मुद्दा है सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार। देखिए, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, जिसे हम एसोचैम के नाम से जानते हैं, एसोचैम ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC जो है उसका विस्तार रूप है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। REC को विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो REC को यह पुरस्कार दिया है एसोचैम ने। अब देखते हैं कि REC है क्या। देखिए, REC विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक महारत्न कंपनी है, यानी महारत्न कंपनी है, या हम इसे कह सकते हैं महारत्न CPSE है। देखिए, CPSE का विस्तार रूप होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो CPSE का विस्तार रूप है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कहा जाता है। जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम होते हैं उन्हें CPSE कहा जाता है। और CPSE को भारत सरकार द्वारा महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों की श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, REC अर्थात ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ PSU अवार्ड्स 2023 से भी सम्मानित किया गया है। तो REC को 3 पुरस्कार मिले हैं। पहला पुरस्कार, एक पुरस्कार जो है वह है एसोचैम के द्वारा दिया गया है सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ PSU 2023 का अवार्ड भी REC को ही प्राप्त हुआ है। और REC अर्थात ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1969 में किया गया था। और इसी के साथ आज का अंक समाप्त होता है। धन्यवाद।